हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हो सकता है आपके सोचने के नजरिए को ही बदल दे और आपकी जिंदगी में थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव लेकर आए। तो हो सके तो इस कहानी को ध्यान से सुनना है। एक हिरन होती है जो कि एक जंगल में इधर उधर भटक रही होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पानी की प्यास लग रही होती है और वो बहुत ज्यादा ढूंढती है लेकिन उसको पानी कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी हिरन को कहीं दूर से पानी की आवाज आती है। अब हिरन वहाँ से तुरंत उठकर उस आवाज का पीछा करने लग जाती है और वो देखती है कि सामने एक नदी बह रही है। क्योंकि हिरन को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको नई जिंदगी मिल गई है। अब वो जल्दी से उस पानी के पास जाती है और वो जैसे ही पानी पीने ही वाली होती है तभी वो अपनी राइट साइड में देखती है कि वहाँ पर शिकारी खड़ा है जो कि निशाना लगाए बैठा है और बस वो चलाने ही वाला है। और अब हिरन अपने लेफ्ट साइड में देखती है तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पर एक शेर बैठा है जो कि हिरन पर हमला करने वाला है। अब हिरन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब हिरन पीछे देखती है तो पीछे से बहुत ही भीषण आग लगी हुई होती है जो कि उसी की तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरन ऐसी मुसीबत में फंस गई थी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अगर वो राइट में जाती है तो शिकारी उसको मार डालेगा, अगर लेफ्ट में जाती है तो वहाँ पर तो शेर बैठा ही है जो कि उसको खाना चाहता है, और अगर वो पीछे जाती है तो वो आग में जलकर मर जाएगी, और सामने जाएगी तो बहुत बड़ी नदी है जिसमें कि वो डूब जाएगी। अब हिरन थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहती है और फिर वो सोचती है कि अब तो मुझे मरना ही है तो क्यों ना अपना काम पूरा करके मरूं और पानी पीकर मरूं। और जो हिरन होती है वो अपने काम को पूरा करने के लिए पानी पीने लग जाती है। तभी अचानक से बारिश पड़ने लग जाती है और पीछे जो आग लगी हुई थी वो बुझ जाती है। बारिश की पानी की वजह से जो शिकारी निशाना लगा कर बैठा था उसका निशाना चूक कर शेर को लग जाता है क्योंकि उसके हाथ फिसलने लग गए थे। अब जो शेर होता है उसकी नजर शिकारी पर पड़ जाती है और वो हिरन को भूलकर शिकारी के पीछे बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो हिरन होती है उसकी जान बच जाती है। दोस्तों एक बार जरा आप खुद सोचो, अगर हिरन ने हड़बड़ी में फैसला लिया होता और वो राइट या लेफ्ट या पीछे की साइड भागने की सोचती या वो सोचती कि वो पानी में कूद जाए और वहाँ से बचकर निकल जाए तो उसके साथ क्या होता। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे ही चीजें होती हैं। कभी कभी जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हर साइड से आती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए और हमें किससे पूछकर फैसला लेना चाहिए या हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में हमें अपने मन को शांत रखकर एक शांति भरे मन से फैसला लेना चाहिए क्योंकि हम ही हैं जो हर परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। हम भले ही कितने भी लोगों को अपनी परेशानियों को बता ले लेकिन वो उस परेशानी को वैसे नहीं समझ सकते जैसा हम महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों के साथ साझा करने से पहले एक बार सोच लें क्या आप ये सही कर रहे हैं और क्या वो लोग हैं जो आपकी परेशानी का हल निकालेंगे और आपकी परेशानी को सुनकर आपके ऊपर हंसेंगे नहीं। परेशानियां कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना हम समझ लेते हैं। ये बस हमारे दिमाग का वहम होता है और इससे हमें एक और सीख मिलती है। अगर हिरन पानी नहीं पीती और इधर उधर भागने की कोशिश करती तो वो ना तो अपना काम पूरा कर पाती और ना ही बच पाती। तो इसी से हमें सीख लेनी चाहिए कि जिस काम को हमने शुरू किया है उसको हमेशा पूरा करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिस पॉइंट पर हम हार मान रहे हैं उसी पॉइंट से हमारी जिंदगी बदलने वाली हो। अगर आपका कभी प्लान वर्क नहीं करता है तो दूसरा प्लान ट्राई करो, कोशिश करना बंद मत करो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिली होगी। धन्यवाद।